हेलो एवरीवन। चलिए, आज हम जानेंगे कि अनसीन पैसेज को कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। देखो भाई, ऐसा है कि जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 क्वेश्चंस ही मिलेंगे। अब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 8। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ऐसा होगा आपका जिसमें आपको होगा लिखना पड़ेगा। वो आपको 20 30 40 शब्दों में आपको लिखने के लिए बोला जाएगा। तो पेपर बिल्कुल ही बेटा पैटर्न जो है वो बिल्कुल ही ऐसा मत समझना कि 10 नंबर का है तो एक-एक नंबर का हमारा 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, नहीं। 2 क्वेश्चन ऐसे आएँगे जिसके बारे में आपको बिल्कुल लिखना होगा। वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें आपको अच्छे से ये समझाने का प्रयास किया कि अनसीन पैसेज को बिल्कुल आसानी से बिना इसको एक प्रेशर माने हुए आप बहुत कितने अच्छे तरीके से और कितनी जल्दी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। बातों को ध्यान से सुनिएगा। मतलब हमारे पास है 8 क्वेश्चन। ठीक है। अब उस 8 में 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसको आपको पूरा 30 से 40 शब्दों में लिखना होगा, जिसकी मार्किंग स्कीम जो होगी वो 2-2 नंबर की होंगी। ठीक है ना बेटा? तो अब सबसे पहले सवाल उठता है कि सर अगर 8 क्वेश्चन है तो चलो भैया, अब हमारी बात को समझो। देखो, जो आपको पैसेज दिख रहा है, जो आपको पीडीएफ मैंने दिख रहा है, जो आपको स्क्रीन के सामने जो चल रहा है, इसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में इसलिए इसको मैंने लिखा है, क्योंकि आप वीडियो को पॉज़ करके भी इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि क्या मैंने पॉइंट्स इसमें मेंशन किया है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, ठीक है? देखो, तो हमारे पास कितने क्वेश्चन्स हैं बेटा? हमारे पास जो क्वेश्चन्स हैं वो हैं आपके पूरे के पूरे 8 क्वेश्चन, ठीक है? मार्किंग कितनी होगी? 10 नंबर की मार्किंग होगी, ठीक है? अब ज़रा एक बात बताइए हमसे, जब 10 नंबर का होगा, 2 क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर के होंगे, बच के हमारे 6 क्वेश्चन, 6 4 10। तो अगर 8 क्वेश्चन है तो 50% उसका कितना होगा? जल्दी बताओ, 4 हुआ। और हमारे पास जो पैसेज हमको जो दिया जाएगा, देखो अनसीन पैसेज 2 तरीके के होते हैं। एक और मेरा वीडियो है, आप लोग जाके उसको प्लेलिस्ट में से प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो एक अनसीन पैसेज पे मैंने बहुत पहले 3-4 महीने पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। लेकिन मैं एग्ज़ाम करीब आ गया तो मैंने सोचा कि यार एक एग्ज़ाम एक बार और आपको मैं याद दिलाता हूँ, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास मैंने इस वीडियो में भी किया है। तो मैंने ये समझाया आपको कि भैया देखो, 8 क्वेश्चन है तो 50% उसका डिवाइड करोगे, 4 क्वेश्चन हुआ। पैराग्राफ जो है हमारा, अगर अनसीन पैसेज 2 तरीके का होता है, एक फैक्चुअल होता है, केस बेस्ड होता है, और एक होता है तुम्हारा डिस्कर्सिव पैसेज। चाहे कोई भी पैसेज आता है बेटा, सबसे पहले हम उस पैराग्राफ को भी, अगर 8 पैराग्राफ है तो 50% उसका भी कर दो। 4 पैराग्राफ का क्वेश्चन आपका 50% ये कवर करने वाला है। देखो जल्दी-जल्दी मैं बता रहा हूँ कैसे आप एनोटेट करोगे। जो मैंने यहाँ पे एक लिखा है ना कि एनोटेट द पैसेज, तो एनोटेट द पैसेज का मतलब, अगर हमारा 8 पैराग्राफ में पैसेज है तो उसका भी 50% 4 हुआ। 8 क्वेश्चन भी हमारे पास है, इसका भी 50% 4 हुआ। इसका मतलब इस 4 का जवाब हम उसी 4 पैराग्राफ में देखेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप अब जब बोर्ड के एग्जाम देने जाओगे तो ऐसा थोड़ी ना कि आप बिल्कुल पूरा का पूरा समय आप अपने अनसीन पैसेज पे दे दोगे। ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है? तो आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जैसे ही 4 क्वेश्चन हमारा, 4 पैराग्राफ हमारे 4 क्वेश्चन में मिलेंगे, बच गए 4 क्वेश्चन, उसका हम नेक्स्ट के 4 पैराग्राफ में देखेंगे। डिपेंड ये करता है कि हमारा पैराग्राफ कितने पार्ट्स में डिवाइड है। अगर 10 पैराग्राफ में अगर हमारा पैसेज डिवाइड है तो बिल्कुल ही 50% उसका 5 हुआ। तो 5, पूरे 5 में पहले हम 5 का आंसर ढूँढने का प्रयास करेंगे। एक बात हमारा और आप याद रखिएगा, जो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि पे अटेंशन टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसी बात को मैंने लिखा है कि आपको ये चीज़ नोट करना है कि अगर ऐसा नहीं है कि फिफ्थ वाले का जवाब हम फिफ्थ में ही देखेंगे, नहीं, फिफ्थ और सिक्स दोनों कर, क्योंकि मीडिएटर वो यहाँ पे फिफ्थ भी है और सिक्स भी है। तो फिफ्थ और सिक्स दोनों को ही मीडिएटर मान के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इससे क्या होगा कि हम एक एरिया में, एक स्लॉट में क्वेश्चन को ढूँढने का प्रयास करेंगे। पूरा का पूरा हम पैसेज हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक स्लॉट वाइज़ हम तैयार करेंगे। बात समझ में आ रही है हमारी? ठीक है। तो अच्छा, आपको ये समझ में आ गया? फिर मेरी बात अच्छे से समझिएगा। 50% डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन का 4 हुआ। उस 4 का जवाब आप 50% पैराग्राफ में ही ढूँढने का प्रयास करोगे। इट्स अ कन्फर्म। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, जब आप पेपर दे के आइएगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा कि सर आपने कितना सही बोला था और आपने कितना झूठ बोला था। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो बच गए आपके 4 क्वेश्चन, उस 4 क्वेश्चन का जवाब आप बचे हुए पैराग्राफ में ढूँढोगे। लेकिन एक चीज़ और, हमारी बातों को ध्यान से समझना, मैं फिर कह रहा हूँ कि बीच का जो क्वेश्चन है, 5th और 6th का जो क्वेश्चन है, 5th 6th, उसको भी आप फाइंड करो। मतलब कि अगर 8 क्वेश्चन है तो 4-5 का जवाब आप 5th 6th पैराग्राफ में देखोगे, क्योंकि मिडिल है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कम्युनिकेट हो सकते हैं, जिसको मैंने लिखा कि पे अटेंशन टू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। फिर समझ में आ रहा है आपको इस चीज़ के लिए? अच्छा, अब हमारा सवाल ये होता है कि सर एक बात और,
ये जो एमसीक्यू है इसको देखो, एमसीक्यू के लिए क्या करना है आपको, एलिमिनेट करने का भी प्रयास करो, यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। आपने अगर 50% क्वेश्चन 50% पैराग्राफ में देखा है तो फिर किस तरीके से देखे हो कि तुमको तो कुछ पता होगा कि यार ऐसे ये वर्ड्स तो इसमें था ही नहीं। जब ये वर्ड्स नहीं था तो उसको एलिमिनेट करो। जब तुम एलिमिनेट करोगे तब तो जाकर तुमको पता चलेगा कि भैया हम क्या कर रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसको कहते हैं यूज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर आपने 4 क्वेश्चन का जवाब 4 पैराग्राफ में पढ़ा है, तो आपको इतना तो कम से कम पता चल गया ना कि भैया ये वाला वर्ड इसमें नहीं है, इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन होगा ही हो नहीं होगा, तो उसको एलिमिनेट कर दोगे तुम, बिल्कुल ही उसको एलिमिनेट कर दोगे। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि ये हमको अगर 2 में ही 2 हाँ, भैया 2 वर्ड्स तो मिल रहा है, इसका मतलब इन दोनों में कोई एक आंसर हो सकता है, तो वहाँ से आप बिल्कुल ही फाइंड कर दोगे। क्योंकि एमसीक्यू पूछेगा, मैंने अभी बताया कि 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको, जिसमें आपको क्या करना है, लिखना रहेगा आपको 30-40 शब्दों में। बाकी के जो 2 क्वेश्चन होंगे, बाकी के जो 6 क्वेश्चन होंगे उसको आपको 1 वर्ड्स में भी दे सकता है, एमसीक्यू में भी दे सकते हैं। तो एमसीक्यू आप इस तरीके से सॉल्व करना। बच गया हमारी बात बेटा, बच गया हमारा वोकैब, सिनोनिम्स पूछ देता है, एंटोनिम पूछ देता है। तो वो आपको इतना भी कंफर्म कर देता है कि भैया इसी पैराग्राफ में इस सिनोनिम्स को या फिर इस एंटोनिम्स को आप पता करके बताओ। तो उसमें आप एक ऐसे टफ वर्ड को चूज़ करो जो उसको आपको उस वर्ड्स के क्लोज़ ले जाता हो। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि अगर इस दे दिया कि 7th पैराग्राफ में इस वर्ड का सिनोनिम्स है या फिर इस वर्ड का एंटोनिम्स है तो आप पूरे के पूरे वर्ड्स को चेक करोगे, नहीं। आपको भी पता है कि इस वर्ड्स के कितने क्लोज हम जा सकते हैं, तो फिर सिर्फ उसको देखने की आपको जरूरत है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब मेरी बात पूरा का पूरा फिर से रिपीट कर लो भैया। अगर 8 क्वेश्चन आ रहा है तो 4 क्वेश्चन का जवाब आप 50% पैराग्राफ को डिवाइड करोगे, उसमें ढूंढने का प्रयास करोगे, फिर 50% नीचे के पैराग्राफ में आओगे। 4th और 5th जो क्वेश्चन होगा उसको आप 50 और 60% वाले पैराग्राफ में चेक करोगे, बिल्कुल मिलेगा। वोकैब को तैयार करने के लिए आप बिल्कुल ही उस पैराग्राफ के सबसे टफ वर्ड्स के पास उसके जाओगे, आपको वो भी सॉल्व मिल जाएगा। और दूसरी बात, जो एमसीक्यू है उसमें एलिमिनेशन का प्रोसेस यूज करके भी तुम आसानी से अपने पैसेज को सॉल्व कर सकते हो। तो इससे बेस्ट तरीका आपको कभी नहीं मिल सकता है। कम समय में आप बिल्कुल ही अच्छे से अनसीन पैसेज को सॉल्व करने वाले हो, ये मेरा आपके साथ दावा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और इस तरीके से कम 2 से 3 पैसेज सॉल्व करो और मुझे बताओ कि सर अब आपका जो प्रोसेस है वो कितना सही है। और अगर नहीं मिल रहा है तो इसको भी बताओ कि सर आपके आपने जो बताया था उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है? आपको रिजल्ट, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि रिजल्ट आपको श्योर मिलने वाला है।